और बड़ी खबर है असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी, जहरीले भाईजान से जुड़ी। असदुद्दीन ओवैसी जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, आज जो बयान इस बार उन्होंने दिया है ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा असदुद्दीन के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी हूबहू ऐसा ही बयान दे चुके हैं कि कुछ वक्त के लिए पुलिस हटा लो। फिर देखो आज असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, वो देखिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी का बयान देखिए। ओवैसी ने कहा योगी हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले, मोदी भी हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले। एक दिन योगी मठ चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा। ओवैसी कह रहे हैं वक्त खराब होने की वजह से खामोश है, यानी जिन लोगों को संबोधित कर रहे थे उनके लिए कह रहे थे ये खामोश इसलिए है क्योंकि इनका वक्त खराब है। जब योगी और मोदी चले जाएंगे तब बचाने वाला कौन आएगा। लेकिन हम तुम्हारे जुल्म भूलने वाले नहीं है, ये यूपी की पुलिस को चुनौती दे रहे थे। याद रखना हम भूलने वाले नहीं है, हालात बदलेंगे और तुम्हें कौन बचाएगा। ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान अल्लाह की ताकत नेस्तो नाबूद कर देगी। ये जहर बुझी जुबान के बाद असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी ने हमला किया और पलटवार किया। सुनिए जरा। हालात बदलेंगे, कौन बचाने आएगा तुमको। ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। मोदी योगी कहीं जाने वाले नहीं है। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। इस तरह का कम्युनल और क्रिमिनल माइंडसेट कभी भी भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। भड़काऊ भाईजान की जहरीली जुबान से एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। 12 दिसंबर को कानपुर में ओवैसी ने खुलेआम धमकी दी थी। अब वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने ओवैसी पर जोरदार हमला बोला है। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से कानून जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं है। मोदी योगी कहीं जाने वाले नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये 1921 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। इस सोहरावर्दी वाली सोच, इस जिन्ना वाली सोच, इस सोच को जड़ से खत्म किया जाएगा इस भारत में। और ये याद रखना, ये नया भारत है। भड़काऊ भाईजान इतने पर ही नहीं रुके। ओवैसी ने धमकाते हुए कहा कि जब मोदी और योगी चले जाएंगे तब कौन बचाएगा। हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा। ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे। यहाँ पर कोई तालिबानी अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए देश में मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी है। दरअसल बिहार बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से कानून जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं है। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारा तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे। इस तरह का कम्युनल और क्रिमिनल माइंडसेट कभी भी भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस तरह के क्रिमिनल और कम्युनल माइंडसेट के कीड़े वाले लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आप। तो आइए अब आपको बताते हैं, न सिर्फ ओवैसी पर ऐसे हमले हुए बल्कि ओवैसी को ट्वीट के जरिए भी जवाब दिए गए। आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं ओवैसी को किसने क्या जवाब दिया। संबित पात्रा ने, संबित पात्रा जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने लिखा किसे धमका रहे हो मियां, जब जब कोई औरंगजेब और बाबर आएगा तब तब कोई शिवाजी, महाराणा प्रताप, मोदी, योगी आ जाएगा। कौन तुम्हें बचाने आएंगे, मठ हो या पहाड़ हो, वहीं से तो महादेव आएंगे। संबित पात्रा के अलावा कपिल मिश्रा ने लिखा ओवैसी ये ना सोचें कि 1921 वाला भारत है, जिन्ना वाली जहरीली सोच को निर्ममता से कुचला जाएगा। मोदी योगी अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। कपिल मिश्रा ने आगे लिखा ये जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा। शलभ मणि त्रिपाठी ने लिखा सुनो हम ना डरे थे मुगलों से न जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक डरेंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा मठ मंदिर कौन जाएगा, ये सोचने में समय व्यर्थ ना करें। वो आगे लिख रहे हैं कागज मांग लिए तो आप कहां जाएंगे इसकी चिंता करिए। तो ओवैसी का जैसे जवाब था वैसे ही उन्हें जवाब भी मिला। आइए अब आपको लेकिन सुनवाते हैं ओवैसी के जहर बुझे बयान के बाद देश के लोगों में गुस्सा है। देश के लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। प्रचार के दौरान तो ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए और विकास की तरफ जाना चाहिए। विकास की तरफ जाने के बजाय वो उल्टी बात कर रहे हैं तो वो गलत है। चुनाव पर्पज से अगर बात की जाए तो उसके अंदर विकास की बात ज्यादा होना चाहिए। आजकल चुनाव राजनीति में क्या हो रहा है सर कि विकास की बात कम हो रही है और रणनीति चल रही है। तो उनकी गलतफहमी है कि योगी और जो मोदी है ये संन्यास कर लेंगे, तो ये हिंदू क्या करेंगे फिर। हिंदू चुपचाप थोड़ी बैठेंगे या सारे जितने भी हिंदू हैं सारे थोड़ी संन्यास पे चले जाएंगे। जो मोदी और योगी को पब्लिक ने जो वो दे रखा है, स्थान दे रखा है, वो कुछ सोच के दे रखा है, वो इस लायक है। देन ये बहुत बड़ी उनकी गलतफहमी है। सिर्फ वो पुलिस वालों को धमका सकते हैं, दबा सकते हैं। पब्लिक किसी के दाव में ना तो आई है और ना ही आई। हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है और कुल मिलाकर वही होना चाहिए। ये सब अपनी पर्सनल बात रखना या पर्सनल इस चीज़ का फायदा उठाना तो मैं समझता हूँ बेकार। ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो अब आंध्र प्रदेश से खास करके
हैदराबाद से निकल के वो हिंदुस्तान में अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं और उनको उनके पार्टी के ही कुछ समझ ले, बाकी तो उन्हें देश में कोई मानता नहीं है, क्यों? उनकी धर्म विशेष पे राजनीति है और इससे आगे उनकी कोई सोच नहीं है। जब तुम पुलिस वाले को पूरे वो लेके आ रहे हो दबाने के लिए, तो 2-4 पुलिस वाले दब गए तो उसको ये लगा कि मतलब पब्लिक ही दब जाएगी, अब तो पूरा हिंदुस्तान ही दब जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे इंडिया है, ये छोटा मोटा शहर नहीं है, ये सब इंडिया ने अच्छे को दबाया, तो फिर ये नेता क्या चीज है। तो बहुत ख्याल रखिए अपना। ये भारत की बात है। मैं फिलहाल इतना ही छोटे से